हेलो साथियों, आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हूँ, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश एग्जाम की आप लोग तैयारी करो तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन भी 24 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल कब बोई जाती है। जो रबी फसल की जो खेती की जाती है कब की जाती है दोस्तों, बोई जाती है तो हो जाएगा अक्टूबर महीने में। ऑप्शन यहाँ पे भी अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादन होता है ये होता है असम में। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम गीत के जो रचयिता है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क को जाना जाता है स्थायी मेमोरी के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे भी स्थायी मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोल गुंबज किस शहर में स्थित। जो गोल गुंबज है दोस्तों ये कौन से शहर में स्थित है। यह स्थित है बीजापुर में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन भी बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया। तो जो मृदा संरक्षण दिवस है दोस्तों यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कोशिका पावर हाउस कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया तो नजर बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है किसका प्रसिद्ध कथन। जो आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन है दोस्तों नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन यहाँ पे डी 6 वर्ष करेक्ट आंसर होगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया। सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन है कौन से राज्य में लगाया गया था। तो यह लगाया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। जो सबसे छोटी हड्डी होती है यह स्टेपेज की हड्डी होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी स्टेपेज हड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल। जो मिसाइल अग्नि 5 है दोस्तों ये कौन से श्रेणी की मिसाइल है। हो जाएगा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये था दोस्तों पुहार। ऑप्शन सी पुहार करेक्ट आंसर होगा, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो हो जाएगा शनि ग्रह का। ऑप्शन यहाँ पे से शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस शहर में है। जो स्वर्ण मंदिर दोस्तों ये कौन से शहर में है। तो यह अमृतसर में। ऑप्शन यहाँ पे भी अमृतसर करेक्ट आंसर होगा, स्वर्ण मंदिर, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों ये कौन से युग से संबंधित है। तो दोस्तों कांस्य युग से संबंधित थी। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्य युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यह मिला दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना। जो वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो होता है 21%। ऑप्शन यहाँ पे भी 21% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 28 फरवरी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे यह थे घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे सी घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंद वंश के अंतिम शासक थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों यह टका है। ऑप्शन यहाँ पे भी टका करेक्ट आंसर होगा, बांग्लादेश की मुद्रा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत के, सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे परमाणु संलयन के द्वारा दोस्तों ऊर्जा स्रोत है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, परमाणु संलयन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यह 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था कब हुआ दोस्तों? तो हुआ था 1942 में, ऑप्शन भी हो जाएगा 1932 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का पिता किससे कहा जाता है? इंटरनेट का जो पिता कहा जाता है यह कहा जाता है विंड सर्फ को। ऑप्शन यहाँ पे सी विंड सर्फ करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट का फादर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को तरल रूप में रखा जा सकता है? ऐसे कौन से धातु जिसे तरल रूप में रखा जाता है? तो यह रखा जाता है पारा को। ऑप्शन यहाँ पे सी पारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जिसे तरल रूप में रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दोस्तों किस भारत के राज्य को दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो यह कहते हैं मेघालय को। ऑप्शन है यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह होती है यकृत। ऑप्शन यहाँ पे भी यकृत यानी दोस्तों लीवर होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये होता है 1951 में हुआ था। ऑप्शन है एफएससी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम क्या? जो सीपीयू का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, इसे ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे किस पशु की पूजा करते थे? यह करते दोस्तों एक सींग वाला बैल की पूजा करते थे। ऑप्शन है यहाँ पे डी एक सींग वाला बैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? दोस्तों किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार तक लगाया जा सकता है या फिर कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो हो जाएगा 3 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों कौन सी झील है? तो यह चिल्का झील है। ऑप्शन भी चिल्का झील करेक्ट आंसर होगा, भारत की सबसे बड़ी झील है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? जो गांधी जी के द्वारा जो पहला आंदोलन चलाया गया था राष्ट्रव्यापी आंदोलन दोस्तों, यह कौन सा था दोस्तों? ये दोस्तों असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन यहाँ पे ए असहयोग आंदोलन, ध्यान रखिएगा, जिसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बसंतरी पाल। ऑप्शन यहाँ पे भी बसंतरी पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस में जो ज़्यादातर मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन भी 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा? भारतीय संसद का जो उच्च सदन है दोस्तों कौन सा सदन है? तो जाएगा राज्यसभा, जो कि भारत संसद का उच्च सदन है, तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ऑप्शन से राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए प्रयोग होता है? जो कंप्यूटर भाषा में जो कोबोल प्रयोग होता है ये होता है दोस्तों बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी बिजनेस एप्लीकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, ग्रेट निकोबार द्वीप, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप है।
अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा मनीला में है। ऑप्शन है यहाँ पे सी मनीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस स्वतंत्र सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है। किस स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों आंध्र प्रदेश की गांधी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पोट्टी श्री रामुलम को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा पोट्टी श्री रामुलु को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है इरावती नदी किस देश में होकर गुजरती, किस देश से होकर गुजरती इरावती नदी, यह गुजरती दोस्तों म्यांमार से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरावती नदी जो कि म्यांमार से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है पुणे में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई के पुणे यानी महाराष्ट्र के पुणे में है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, जो मोहिनी अट्टम है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरल का है। ऑप्शन सी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, जो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई दोस्तों कितनी है, तो ये जाएगा 8,848 मीटर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 8,848 मीटर, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती, कौन सी परत दोस्तों जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है वायुमंडल की, ती हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है दोस्तों, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बक्सर के युद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे सी बक्सर का युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पाइथागोरस प्रेमिया किस क्षेत्र से संबंधित है, जो पाइथागोरस प्रेमिया है दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है, ती हो जाएगा गणित के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी गणित करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था दोस्तों, पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था और यह हुआ था 1974 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी हो जाएगा 1974 में और यह पोखरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित, जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है यह केरल में है। ऑप्शन भी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है यहाँ पे पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन यहाँ पे डी हो सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है, चाय का कटोरा दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं, तो यह कहते हैं असम को। ऑप्शन यहाँ पे भी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ, तो जो INS विक्रांत का जो निर्माण हुआ था दोस्तों यह हुआ था दोस्तों भारत में। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, मेड इन भारत है INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, पहली बार तो कब गाया गया था, तो यह गाया गया था 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे 1911 करेक्ट आंसर होगा 1911 में। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के किनारे, जो कालीबंगा है कौन सी नदी के किनारे पर है, तो यह हो जाएगा घग्घर नदी के किनारे पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी घग्घर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्निपथ योजना किससे संबंधित, जो अग्निपथ योजना है यह संबंधित है युवाओं के सैन्य भर्ती से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा सैनिक भर्ती से दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, अग्निपथ योजनाओं का संबंध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है ICMR का मुख्यालय कहाँ है, जो ICMR का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर होगा ICMR का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेशन रेलवे स्टेशन कौन सा है, पहला जो सौर ऊर्जा से चलने वाला जो रेलवे स्टेशन ये हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन बी गुवाहाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना में COAS किसे कहते हैं, जो कोस कहते हैं किसे कहते हैं भारतीय सेना में, तो यह कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ है दोस्तों जैविक विविधता। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जैविक विविधता, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, तो हो जाएगा 1948। ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था।
अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में, ऑप्शन है यहाँ पे सी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन? जो हर घर जल योजना है दोस्तों, किस मंत्रालय के अधीन है? तो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे भी जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1964 में। ऑप्शन ए 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किसके द्वारा बनवाया गया? किसने दोस्तों बनवाया था? जो भोजपुर में स्थित है शिवलिंग, विशाल शिवलिंग, यह राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी राजा भोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है? ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है मणिपुर को। ऑप्शन बी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय आय की जनगणना दोस्तों गणना किस विधि से की जाती है? राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है किस विधि से दोस्तों? तो यह क्या है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उपरोक्त सभी से, यानी ऑप्शन ए भी हो जाएगा उत्पादन विधि से, व्यय विधि से भी किया जाता है और आय विधि से भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो किस मुगल सम्राट ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया? दोस्तों किस मुगल सम्राट ने दोस्तों तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था? तो यह किया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फार्मूला 1 रेस भारत में पहली बार किस वर्ष आयोजित हुई? फार्मूला 1 रेस है भारत में पहली बार आयोजित हुआ था 2011 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 2011 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नृत्य की मुद्रा में शिव के किस स्वरूप को दोस्तों दर्शाया जाता है? किस स्वरूप को दर्शाया जाता है? यह दर्शाया जाता है नटराज को। ऑप्शन यहाँ पे भी नटराज स्वरूप को दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंकिंघम नहर किस राज्य में? जो बंकिंघम नहर है उसके कौन से राज्य में है? यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिंघम नहर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से दोस्तों क्या होता है? तो हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा विटामिन के कमी के कारण दोस्तों रक्त का थमा नहीं बनता है, थक्का दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है अष्ट धातु में कितने धातुओं का मिश्रण होता है? अष्ट धातुओं में दोस्तों 8 धातुओं का मिश्रण होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी 8 धातुओं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जहां कंप्यूटर वोटिंग हुई थी, कौन सा राज्य दोस्तों जहां पर कंप्यूटर वोटिंग हुई? तो यह हो जाएगा केरल में। ऑप्शन यहाँ पे ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी? शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि दिया था गंगा भट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे सी गंगा भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है उजाला योजना किससे संबंधित है? जो उजाला योजना है यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण करेक्ट आंसर होगा। उजाला योजना संबंधित है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित? जो शून्यवाद दर्शन है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे ए बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? कौन सा राज्य जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को दोस्तों हिटमैन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोहित शर्मा को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोहित शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था यह दिया था डार्विन ने। ऑप्शन भी डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को दोस्तों सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।